वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, एम्स इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आज सेकंड प्रोग्राम रीड करने वाले हैं, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो अभी जब हमने लास्ट वाला प्रोग्राम पढ़ा था बेटा, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें हमारे सी के प्रोग्राम की रीड की थी। ठीक है, यह आपका सेकंड प्रोग्राम है, इसमें हम उसके कुछ आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यह आपके सामने एक प्रोग्राम है और इसी के पास में आपका एक आउटपुट स्क्रीन भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपके सामने प्रोग्राम नज़र आ रहा है, ये प्रोग्राम आप लिखने वाले हैं और इस प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने नज़र आएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो प्रोग्राम पढ़ा था उसमें ये देखा था बेटा कि हम लोग किसी भी सी के प्रोग्राम को स्टार्टिंग में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में जैसा जब हम आगे बढ़ते हैं उस केस में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी सीखने की। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोग्राम वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, सेकेंड वन इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड वन इज़ डेटा टाइप्स एंड फोर्थ वन इज़ वेरिएबल। बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटर एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे कि आपको अलग से पढ़ाया जाता है। नो डाउट पढ़ाना भी चाहिए, बट मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, जैसे 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 हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स होंगी, वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का मीनिंग क्या होता है कि आपके प्रिंटफ जो आपका आउटपुट फंक्शन होता है, मैंने आपको लास्ट वाले प्रोग्राम में कहा था बेटा कि प्रिंटफ के बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो स्टेटमेंट एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। एग्रीड। यहाँ पर आपको सेकेंड वाली चीज़ जो होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे। सपोज आपके पास में एक वेरिएबल है ए, उस ए की वैल्यू है 50। ओके, अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि अगर आप उस 50 को प्रिंट करना चाहते हैं, उस ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तब आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होगी प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो, उस केस में आपको क्या करना होता है, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना होता है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन आपका आउटपुट फंक्शन होता है। वी नो वेरी वेल। डबल कोट में आप जो भी लिखेंगे वो आपको एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अगर आपने यहाँ पर डबल कोट्स में ए लिखा है तो यहाँ पर ए प्रिंट होगा, बट जब हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट हो, उस केस में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो आपका जो प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है वो एक ऐसा आउटपुट फंक्शन, वो एक यूनिवर्सल आउटपुट फंक्शन है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें आप कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ये सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ए है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 है। ए की वैल्यू क्या है, 50 है। अब वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, हम क्या चाहते हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। उस केस में आपको प्रिंटफ जो आपका आउटपुट फंक्शन है, उस आउटपुट फंक्शन को ये बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ए की वैल्यू जो 50 है उसे प्रिंट करना चाहते हैं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मीनिंग क्या होता है, ये एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है जो कि डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है। इसे आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं और डबल कोट के अंदर जब आप इसे लिखते हैं तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू प्रिंट होती है। ओके, अगर हम यहाँ पर इंटीजर की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे या फ्लोट की बात करेंगे, उस केस में आपको अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c और फ्लोट के लिए %f की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पर
लास्ट में मैं आपको शो कर रहा हूँ एग्जाम्पल प्रिंटफ मेरा आउटपुट फंक्शन है, उसके बाद डबल कोट्स में मैंने परसेंटाइल डी यहाँ पर लिख रखा है। तो जो परसेंटाइल डी है बेसिकली ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ओके, उसके बाद अब ये क्या होगा, परसेंटाइल डी का मीनिंग है कि आपकी एक वैल्यू प्रिंट होगी, और किस टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी यूज़ होता है इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर कॉमा लगा के ए यूज़ किया है। ये कॉमा लगाने के बाद कॉमा एक ऑपरेटर होता है। उसके बाद आप जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, सपोज आपने यहाँ पर ए लिखा है, तब क्या होगा कि ये वैल्यू किसकी प्रिंट करने वाला है, ए की वैल्यू प्रिंट करने वाला है। ठीक है, इसी टाइप से जब आपको इनपुट भी एक्सेप्ट करना होगा, किसी वैल्यू का इनपुट लेना होगा, उस टाइम पे भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम आगे पढ़ाई करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। यहाँ पर क्या होता है कि आपको किसी भी वेरिएबल को अगर कोई वैल्यू असाइन करना होती है, तब हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल इक्वल्स टू साइन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सिंगल इक्वल्स टू साइन यूज़ किया गया है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू इन दी सी लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिस वन इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। यहाँ पर एक सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू दोनों में डिफरेंट होता है। सिंगल इक्वल्स टू का मीनिंग होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल्स टू का मीनिंग होता है नॉर्मल इक्वल्स टू, जैसा कि हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे एग्जाम्पल लिखा है बेटा मैंने, ए असाइन ए प्लस बी। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर देंगे, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद उस वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं सी के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं एक एरो आपका इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट आप क्या होगा, ए प्लस बी का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद वो ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ पर असाइन हो रही है, सी में। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता सी असाइन ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, तो उस केस में यहाँ पर ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका असाइन होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में। ओके, थर्ड वन इज वेरिएबल। A variable typically means a non-definite value. Non-definite value का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप क्या करेंगे बेटा, किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, इसलिए कंप्यूटर साइंस में इसे वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो ए से लेके जेड तक स्मॉल, ए से लेके जेड तक कैपिटल, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। जैसे कि आपको एडिशन के लिए आप ऐड यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं कैरेक्टर और नंबर्स का। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी वेरिएबल का स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैरेक्टर होगा। आप A1 यूज़ कर सकते हैं, बट 1A को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या होगा, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा टाइप। अब अभी हमने इसके पहले वेरिएबल की बात की है, तो यह वेरिएबल किस टाइप से बिहेव करेगा। सपोज हमने यहाँ पर यूज़ किया वेरिएबल ए, तो इस वेरिएबल में क्या आप होल नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, क्या आप इसमें फ्लोट वैल्यूज़ या रियल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, क्या इसमें आप कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं। तो ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यूज स्टोर करेगा, ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वेरिएबल का बिहेवियर क्या होगा, ये डिपेंड करता है डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स का मीनिंग यही होता है कि आप इस डेटा टाइप के बाद
जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे वो वेरिएबल का बिहेवियर किस टाइप से होगा। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप के डेटा टाइप यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। डेटा टाइप्स और भी टाइप के होते हैं, बट अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर हैं, इसलिए मैं आपको 4 टाइप के बेसिक डेटा टाइप्स बता रहा हूँ, जिसमें कि होता है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर में आप ए से लेके जेड तक की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर में 0 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज़ और उनके कॉम्बिनेशंस। फ्लोट में भी आप 0 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज़ और उनके कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर जब इंटीजर और फ्लोट दोनों की प्रॉपर्टी मैंने आपको सेम बताई है, तो उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है कि इंटीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, 1 2 3 10 20 50 100 इस टाइप से। बट अगर हम चाहते हैं 20.5 1.4 6.8 इस टाइप की जो रियल वैल्यूज़ होती है, उसके लिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। और डबल डेटा टाइप भी फ्लोट के जैसे ही होता है, बट इसका साइज़ ज़्यादा होता है। यहाँ पर जब हम साइज़ की बात कर रहे हैं, इस साइज़ का मीनिंग होता है कि आपका जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितनी साइज़ ऑक्यूपाई कर रहा है। कैरेक्टर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है और डबल 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है। अब जहाँ तक रेंज की बात है, तो रेंज के केस में क्या होता है कि आप जो आपका साइज़ है इसके अकॉर्डिंग आप रेंज को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ये रेंज कैसे निकाली जाती है यह भी आपको बताना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, इसके लिए हम बाद में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, फॉर्मेट स्पेसिफायर, डेटा टाइप, वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर। 4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है बेटा। अब हम फिर से हमारे प्रोग्राम पर आते हैं। प्रोग्राम में जैसा कि नेक्स्ट लाइन लिखी है बेटा, ए असाइन 10, बी असाइन 20 और सी, और इसके पहले मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है बेटा सी, इंटीजर सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटीजर का मीनिंग डेटा टाइप है, जैसा कि आप अभी पहले से रीड कर चुके हैं। ए असाइन 10 क्या मीनिंग हुआ, ए एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में मैंने 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि असाइन की है। बी असाइन 20 सेम जैसा कि मैंने प्रीवियस वन बताया आपको वही चीज़ है। और सी भी एक नॉर्मल वेरिएबल जैसा काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पर आपने क्या किया है, ए प्लस बी नॉर्मल एडिशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी का एक नॉर्मल एडिशन है ए प्लस बी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। सेमी कॉलन टर्मिनेशन सिंबल, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है सी असाइन ए प्लस बी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो भी कैलकुलेशंस आपको सामने शो हो रहा है वो कैलकुलेशन पहले परफॉर्म होगा। जैसा कि यहाँ पर ए प्लस बी है, ए और बी का एडिशन होगा और उस एडिशन की वैल्यू को असाइन की है मैंने सी में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी तक आप लोग ऐसा पढ़ते आए हैं, सपोज मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 4 + 5 = 9, बट यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, सी असाइन ए प्लस बी। रीड करने का तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में जो भी है वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद वो वैल्यू सी में असाइन होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आपको शो हो रही है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट अब आपका आउटपुट सी में आ गया है। अब आप चाहते हैं कि आपकी सी की वैल्यू प्रिंट होगा, तो जैसा कि आपको पता है प्रिंट करना है, उसके लिए प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, प्रिंटफ, वो आपने यूज़ किया है। डबल कोट्स में मैंने आपको पहले भी कहा जब फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा रहा था, वी वांट टू प्रिंट द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर परसेंटाइल ऑफ डी। परसेंटाइल ऑफ डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक कॉमा ऑपरेटर लगेगा, वो कॉमा ऑपरेटर लगने के बाद आप वो वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप
प्रिंट करना चाहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस करके। तो यहाँ पर आपने कॉमा लगाने के बाद में सी यूज़ किया है, तो ये क्या होगा, सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। और सी में क्या है, ए प्लस बी का एडिशन है, और उसके बाद में आपने उस वैल्यू को सी में असाइन किया था। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी कैन रिप्लेस प्लस विथ माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न। हम लोग अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लीकेशन यूज़ करते हैं, डिवीज़न यूज़ करते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो डिवीज़न है उसके साथ कुछ कंस्टेंट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बेटा। अब जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है और रन करना है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। कंपाइल करने का मीनिंग ये होता है कि आपका जो सी का प्रोग्राम है उसको कंपाइलर कंप्लीट रीड करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उस पूरे प्रोग्राम में अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर है तो वो आपको शो करता है कि यहाँ पर एरर है। सिंटैक्टिकल मैंने वर्ड यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सपोज आपने वैल्यूज़ कुछ गलत ले लिए तो उस वैल्यूज़ के लिए वो आपको एरर शो करेगा। नहीं, अगर आपने सिंटैक्टिकल एरर का मीनिंग क्या हुआ, आपने कॉमा नहीं लगाया है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है, आपने प्रिंटफ की स्पेलिंग मिस्टेक की है, या इस टाइप की कोई भी सिंटैक्स से रिलेटेड अगर कोई एरर शो होती है तो वहाँ पर आपको एरर शो करेगा और आपको प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने देगा। तो कंपाइल के लिए आपको अल्टर प्लस F9 यूज़ करना होगा। और अगर आपको अल्टर प्लस F9 यूज़ होने के बाद कंपाइलेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तब आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, मतलब आप प्रोग्राम का आउटपुट चाहते हैं। और प्रोग्राम का आउटपुट चाहने के लिए या प्रोग्राम को रन करने के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 करते ही आपके सामने एक आउटपुट स्क्रीन शो होगी, जिसमें कि आपका आउटपुट सामने नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपका एक और प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स पहली बार इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात करते हैं।